ये रोकने वाले नहीं है। जो तुम्हारी कानूनी करतूतें हैं वो उजागर हो चुकी हैं। जो तुमने हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को कुचला है वो उजागर हो चुकी, वो आपके दबाने से नहीं दबेगा। सच्चाई छिप नहीं सकती है, सही असूलों से खुशबू आ नहीं सकती, कागज के फूलों से। तुमने बहुत गंदी पार्टी हो। वीर जी आज ट्रैक्टर आ रहा साडे वॉलंटियर मेरा बेनती है, ट्रैक्टर ने हम सेवादारों का कोई जिम्मेवारी वास्ते जा रहा ट्रैक्टर, तो आप जगह खाली करके बड़े प्यार के नाल आप कोई हाँ जी बड़े प्यार के नाल ट्रैक्टर को कढ़ा दो, ठीक है जी। तो बाकी जो शरीर है वो ग्राउंड के पहुंचना। हमारी पुलिस वाले भाइयों से ये अपील है कि रास्ते पे अपना कब्जा ना करें। ये पूरा रास्ता घेर के किसी का मोटरसाइकिल नहीं देने आ रहे, किसी की गाड़ी नहीं आने दे रहे। ये कितनी यानी आप केंद्रीय मंत्री की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, उनकी गिरफ्तारी की। केंद्रीय मंत्री की गिरफ्तारी की मांग वो उसमें जांच में आएगा, पूर्ण रूप से 120 में आएगा तो गिरफ्तार भी होगी। ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಹರಿಯಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ, ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಹರಿಯಾಣದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿ, ಹೋರಾಟ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಜಾ ಮಾಡಿ। देखिए, जिस तरह से इस देश में किसानों को कुचला जा रहा है तो एकदम उसके लिए लफ्ज ही नहीं है। कई महीनों से किसान अपनी आवाज़ उठा रहा है कि उसके साथ गलत हो रहा है, सरकार सुनने को राजी नहीं। जो हुआ वो दिखाता है कि ये सरकार एकदम किसानों को कुचलने की राजनीति कर रही है, किसानों को ख़त्म करने की राजनीति कर रही है। और ये देश किसानों का देश है, ये बीजेपी की विचारधारा की जागीर नहीं है, किसानों का देश है। किसानों ने बनाया है, किसानों ने सींचा है। जब बल प्रयोग करना पड़ता है ना, इसका मतलब है कि नैतिक आधार सरकार और पुलिस खो चुकी है। मैं अपने घर से निकलकर कोई अपराध करने नहीं जा रही हूँ, मैं सिर्फ उन पीड़ितों के परिवारों से मिलने जा रही हूँ, उनके आंसू पोंछने जा रही हूँ। इसमें कौन सी बुराई है? क्या गलत कर रही हूँ मैं? और कर रही हूँ तो आपके पास ऑर्डर होना चाहिए, वारंट होना चाहिए। आप रोक रहे हैं मुझे, गाड़ी को रोक रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं, किस लिए रोक रहे हैं? मैं जब सीओ को बुला रही हूँ तो वो छुप रहा है। छुप क्यों रहा है? छुप क्यों रहा है? अगर सही काम कर रहा है तो छुप क्यों रहा है? यस, तो आपने मुआवजा कितना मांगा? 1 करोड़ रुपया। अगर ये सारी मांग मान ली जाती है तो? अगर मान ली जाती है तो मान ली जाती है, उसी के लिए तो है अभी आप। सीतापुर पुलिस लाइन में और अरेस्ट किया गया है। और अपराध आपको पता, अपराध ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार जो इस देश के अन्नदाता के हौसलों को नहीं कुचल पाई, उनके आंदोलन को नहीं कुचल पाई, तो उन्होंने आज किसानों को कुचल दिया। 3 से 4 किसान भाई आज हमारे बीच नहीं रहे, वो शहीद हो गए। लेकिन जालिम सरकार तानाशाही तो देखिए कि आज जब लगभग जैसे किताबों में हमने पढ़ा कि जलियांवाला बाग, जनरल डायर ने जिस तरह से निहत्थे भारतवासियों पे गोली चलाई थी, आज इस तरह के हालात जो हैं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में देखने को मिले। और ऊपर से तानाशाही देखिए, अपराधियों को पकड़ने की बजाय, उन आरोपियों को पकड़ने के बजाय जो लोग किसानों की हक की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं किसानों को न्याय मिले, किसानों की मांग पूरी हो, उन लोगों को गिरफ्तार करने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस, उत्तर प्रदेश के निकम्मे मुख्यमंत्री के इशारे पे करने का काम कर रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, रात के 2 बज रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में पीड़ितों का दर्द बांटना, उनकी लड़ाई लड़ना, उनके बीच जाना
उनकी न्याय की आवाज़ को उठाना अपराध है। और अगर ये अपराध है तो फिर हम सब लोग हैं किस लिए? अगर हम जनता की आवाज़ को नहीं उठा सकते हैं, देश के अन्नदाता के साथ नहीं खड़े हो सकते हैं, उनके दुख सुख को नहीं बांट सकते हैं, तो फिर हम लोग किस लिए हैं? आज अन्नदाता कुचला जा रहा है, कल किसी और का नंबर होगा। हमें बात समझनी पड़ेगी कि अगर अन्याय को बढ़ावा दिया जाता है तो वो न्याय के लिए खतरा हो जाता है। जो हालात आज उत्तर प्रदेश में हैं उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार। अगर हमने इस सरकार का मुंह तोड़ जवाब उसी समय दिया था जब किसानों के खिलाफ एक कानून लागू हुए थे और हम किसानों के साथ खड़े हो जाते, हम लोगों का तो प्रयास रहा था, लेकिन प्रदेश की जनता सरकार के झूठे बहकाव में आती रही और वो लोग नहीं खड़े हुए। उसका खामियाजा ये भुगतना पड़ा कि आज ये तानाशाही बढ़ गई। लेकिन कहते हैं ना कि साच को आंच नहीं, झूठ के पैर नहीं होते, और सत्य छिप सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। किसान जीतेंगे, देश का अन्नदाता जीतेगा। हम सब लोग उनकी लड़ाई में साथ खड़े हैं। हम किसान परिवारों से भी मिलेंगे जिन्होंने अपने बच्चे खो दिए हैं, किसने अपना बेटा खो दिया है, किसने अपना पति खो दिया है, किसने अपना भाई खो दिया है। उन अपने परिवारों का दुख दर्द भी बांटेंगे, उनकी लड़ाई भी लड़ेंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के इस सरकार को जवाब भी देंगे। मैं तो पहले से जानता था कि सरकार जो है तानाशाही करेगी, लेकिन हम तो कहते हैं ना कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। तो इस सरकार की तानाशाही का जवाब दिया जाएगा। हम लोग मैदान में हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं वहाँ ज़रूर जाऊँ, रास्ता चाहे कोई भी हो और संघर्ष चाहे कितना भी करना पड़े, रात हो दिन हो या आंधी तूफान, किसानों के बीच जाके उनकी लड़ाई को आगे बढ़ाना, यही लक्ष्य लेके हम लोग यहाँ हैं। और बहुत सारे साथी भी हमारे साथ डिटेन हुए हैं, लेकिन सबके दिल में एक ही पीड़ा है कि हम यहाँ खुशी से नहीं है रात के 2 बजे। अगर हैं तो अपने देश के अन्नदाता की लड़ाई लड़ने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, विश्वास दिलाने के लिए कि हम उनके साथ खड़े हैं। जय हिंद साथियों, आपको मालूम है कि लखीमपुर में दिल दहला देने वाली घटना हुई। देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद कर मार दिया। इस घटना से सभी लोग दुखी हैं, सभी पीड़ित हैं, पूरा देश हैरान है कि आज देश के अन्नदाताओं के साथ किस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है। 10 महीने से देश का किसान आंदोलन पर है, सड़कों पर है। 700 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है या उनको गोलियों से भून दिया गया या उनकी जान ले ली गई। 10 महीने से एक ही बात देश का अन्नदाता किसान कह रहा है, ये तीनों काला कानून वापस लो। लेकिन ना मोदी जी की सरकार उनकी सुन रही है, ना उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उनकी सुन रही है। उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। उनको आतंकवादी कहा जाता है, उनको खालिस्तानी कहा जाता है, उनको पाकिस्तानी कहा जाता है, उनको मवाली कहा जाता है, उनको गुंडा कहा जाता है। उनके सामने कटीले तार लगाए जाते हैं, उनको दुश्मन देश का नागरिक समझा जाता है। क्या हुआ था 1 हफ्ते पहले? यही अजय मिश्रा, देश के गृह राज्य मंत्री, खुलेआम चुनौती दे रहे थे किसानों को और कह रहे थे कि उनका इतिहास पता कर लिया जाए, वो सांसद विधायक मंत्री बनने से पहले क्या थे, और कह रहे थे कि 2 मिनट में ठीक कर देंगे। वो उनकी भाषा, वो उनकी धमकी आज उनके बेटे ने सच करके दिखाई। और इतनी बड़ी घटना पर जब कई किसान घायल हैं, कई किसानों की मौत हो गई, उनको गाड़ी के नीचे रौंद के मार दिया गया, मैं अपने साथियों के साथ शोक संवेदना व्यक्त करने लखीमपुर जा रहा था। इस वक्त रात के 3:30 बज रहे हैं। मुझे 2:30 बजे यहां सीतापुर के विश्वा में रोक लिया गया, भारी पुलिस बल लगा के। एसडीएम भी मौजूद हैं, तहसीलदार भी मौजूद हैं, इंस्पेक्टर भी मौजूद हैं। मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि क्या इतनी बड़ी घटना पर मुझे शोक संवेदना व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है? क्या इतनी बड़ी घटना पर
किसानों के प्रति दुख जताने का भी अधिकार नहीं है, उनके परिवारों से मिलने का भी अधिकार नहीं है, उनके लिए न्यायिक जांच की मांग करके, एसआईटी की मांग करके दोषियों को सजा दिलाने के का भी अधिकार नहीं है। तो इसका कोई जवाब नहीं है अधिकारियों के पास। ना एसडीएम जवाब दे रहे हैं, ना तहसीलदार जवाब दे रहे हैं, ना कोतवाल जवाब दे रहे हैं, ना पुलिस वाले कुछ बोलने को तैयार हैं। लेकिन मुझे यहां पर रोक रखा है, अपने साथियों के साथ मुझे यहां भारी पुलिस बल के साथ रोक रखा है।